अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से नई सुबह, एक नया दिन अता किया और एक और चांस मिला कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो आज का व्लॉग भी कुछ हमारी खट्टी-मीठी बातों की तरह ही होने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ और बात करते हैं कुछ चीज़ों पे कि हम अपनी ज़िंदगी को छोटी-छोटी चीज़ों में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो किस तरह से खूबसूरत और अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वक़्त की, यानी टाइम के लिए, जो कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मीन्स कि हम ये नहीं जानते कि हमें अपना वक़्त किधर सर्व करना है। मीन्स हम बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग, या मैं खुद अपनी बात करूँ तो शायद मुझे भी नहीं पता अभी, और मैं भी सीखने के मरहले में ही हूँ। तो इसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बस मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है वो आपका वक़्त है, ठीक है? यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना वक़्त किन चीज़ों पे सर्व कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए आप अपने वक़्त को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। बाज़ वक़्त हम लोग अपने वक़्त को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बहुत ज़्यादा फिर बाद में हमें इस चीज़ का पछतावा होता है। तो वक़्त एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ या किस चीज़ के ऊपर हमें वक़्त को सर्व करना है, स्पेंड करना है। बिकॉज़ ये अगर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा इसका दुःख होता है और फिर हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी होते हैं, क्योंकि ये वापस नहीं आता है। तो मेक श्योर कि आप कहाँ अपना वक़्त सर्व कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको लाज़मी पता होना चाहिए। और अब हम बात करने वाले हैं सेहत के बारे में। मीन्स कि सेहत जो है आपकी सबसे ज़्यादा अहम प्रायोरिटी है, कि अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। कहते हैं ना कि अगर सेहत साथ दे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आता है। तो मेरे ख़्याल में सेहत जो है एक ख़ज़ाना है, जिसे मेंटेन हमें हर हाल में रखना चाहिए। बिकॉज़ परेशानियाँ और फ़र्दर मुश्किलात हमारे साथ-साथ चलते ही रहते हैं। बट अगर सेहत आपकी ख़राब हो जाए एक बार, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने अपनी सेहत को रखना है। बिकॉज़ अगर सेहत है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया में ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाज़ा है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करें। बिकॉज़ हम लोगों का हिसाब यही है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम लोगों का हिसाब यही है कि जब अल्लाह ताला हमें प्रॉपर हर चीज़ से नवाज़ता है, तो हम अल्लाह ताला के शुक्र शुक्र करने में अल्लाह ताला का बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब हमें कोई ठोकर लगती है या हमें कोई परेशानी पेश आती है, या सेहत के हवाले से, किसी भी हवाले से, जैसे हम लोग बैठ जाते हैं मुसल्लों पे, फिर अल्लाह ताला से हम दुआएँ करते हैं। बट ये मैं ये नहीं कह रही कि आप अल्लाह ताला से ना माँगे, बट ये है कि जब आपके अच्छे दिन भी हों, तो आप अल्लाह ताला से इस तरह माँगे कि जैसे आपका हक है। बिकॉज़ अल्लाह तो वो है ना कि जो सब कुछ दे रहा है, बिन माँगे दे रहा है। तो हम अल्लाह ताला के शुक्र में क्यों देर करें? क्यों देर हम कर देते हैं अल्लाह ताला के शुक्र करने में? तो सबसे पहले अगर हमारे पास सब कुछ है और अगर कुछ ना भी है, तो हमें फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम सुबह उठते हैं, तो अगर हम देखें, तो हम अपनी आँख की जो पलकों को बगैर अल्लाह ताला की इजाज़त के हिला भी नहीं सकते। तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हमें वो नेमतें काउंट करनी चाहिए, जिनको हम शायद नॉर्मल डेज़ में लेके भी नहीं आते नज़र में ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, कि हमें हर वक़्त अल्लाह ताला से खैर की ही दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा खैर ही माँगनी चाहिए। और हमें अपने अच्छे और बुरे वक़्त में अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें कोई मुश्किलात पेश आती है, तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रही कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बट मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ कि शायद
मैं तब अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, जब शायद मैं कोई मुश्किलात में होती हूँ या कोई मुश्किल मुझे घेर लेती है, तो शायद मैं उस टाइम ही अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक होती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम शुरू से अपने दिन के शुरुआत से ही हम काउंट करना शुरू हो जाएँ, तो हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है किसी महरूमी में नहीं रखा है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की है जो हमारे बस में नहीं थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना है। दूसरी चीज़ ये है मोहब्बत और रिस्पेक्ट। ये ऐसी चीज़ है जिसका लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों को मोहब्बत देते हैं या उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा आला ज़रफ़ी है। हो भी सकता है कि जो लोग सामने हों आपके, वो आपके साथ इस तरह ही रिएक्ट ना करें, बट ये है कि आपको अपना काम जो है पूरा करना चाहिए। आपको उनको इज़्ज़त से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज़ जो आप देते हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा जल्दी रिटर्न होता है। तो अगर आप कहीं न कहीं किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनको मोहब्बत दे रहे हैं, तो इन अ गुड वे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लौटाता है। और अगर कोई आपकी इस एक्सपेक्टेशन पे या कोई आपके साथ इस तरह पेश नहीं आता है, तो आप ये समझ लिया करें कि वो उसका ज़र्फ़ है, जो वो मुझे दे रहा है, वो उसके पास ज़रूर पलट के आनी है। मीन्स आप ये सोचा करें कि ये चीज़ आपने नहीं दी, ये चीज़ उसने आपको दी, तो वो चीज़ उसको ज़रूर पलट के आएगी। तो इस पे कभी भी गमज़दा नहीं हुआ करें कि हमने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी और बदले में हमें क्या मिला, या हमें हमेशा जो है ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक आज़माइश होती है, आपका सब्र होता है कि आप कितना सब्र कर पाते हैं, और यही चीज़ शायद आपको मजबूत करती है। तो हमेशा दूसरों को जब भी आप कहीं हो, आप हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो सामने वाले के लिए आपका ज़र्फ़ है, और सामने वाले का रिएक्शन वो है जिससे आप ये सीखेंगे कि उसका ज़र्फ़ कितना कैपेसिटी में रहता है। तो कभी भी लोगों के बर्ताव और उनके रिएक्शन से अपने आप को जज मत करें। जिसके पास जो होता है वो ही आपको देता है, वो ही आपको ट्रांसफ़र करता है। बट आप हमेशा अपने आप को इस तरह रखें कि आप अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक हैं। आप वो ही देना पसंद करते हैं जो आपको चाहिए। सो इससे कभी मत घबराएं कि फलां ने आपको मिसट्रीट कर दिया या फलां ने आपको ये कह दिया, वो कह दिया। नहीं, बिल्कुल भी इस चीज़ से मत घबराएं। लोग तो कहते रहते हैं और अपना तारुफ भी कराते रहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि रिस्पेक्ट आपने कभी भी नहीं भूलनी है। हाँ, मगर आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो इन अ गुड वे आप उसको कन्वे कर सकते हैं, ना कि कोई बदतमीज़ी करने की ज़रूरत है। इन अ गुड वे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई आपकी, बट उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये एक सर्किल है, ये आपके पास घूम के ज़रूर आता है। तो आप अपने आप को अच्छा रखें, तो सब ओके रहता है। और हमारा लास्ट पॉइंट ये है आज का कि खुशियाँ, सबसे पहली बात खुशियाँ। हम लोग ज़्यादातर खुशियों पे फ़ोकस नहीं करते। हम लोग अपने इर्द-गिर्द जो सबसे ज़्यादा हमें सैड कर देती हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है, ना कि खुशियाँ। जो कि अगर क्योंकि मैंने सुना है कहीं कि खुशियाँ बहुत मुश्किल से आती हैं और बहुत मुश्किल से आपके इर्द-गिर्द रुक पाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप नेगेटिविटी को छोड़ के अपने इर्द-गिर्द की खुशियों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, और अगर वो आपके इर्द-गिर्द ना भी हैं, तो आप खुद उसको क्रिएट करें। कहते हैं ना, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। तो बस उस चीज़ पे आपने अमल करना है, अपने इर्द-गिर्द की खुशियों को खुद ही क्रिएट करना है, और अपने आप को इससे बुरी या नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं ना, उनमें से आपको अपने आप को निकाल लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको चाहिए कि आप छोटी-छोटी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, बिकॉज़ इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे पड़ता है। और आप जो है बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव चीज़ों में या नेगेटिव लोगों के साथ ही रहेंगे, तो आपको इर्द-गिर्द कुछ नहीं नज़र आता सिवाय नेगेटिविटी के।
اور یہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، بعض وقت میں خود اتنے نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہوں کہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ بس یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو ہمیں اپنی لائف میں شمار کرنا چاہیے، جن سے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی آپ کے لیے نالجیبل یہ باتیں رہی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔